So hello my champs. In this video I am going to solve the question number first of exercise 11.3 that is factorization. ठीक है, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया आपको आइडेंटिटी पता है, आपको उस आइडेंटिटी में वैल्यूज पुट करनी है और आपको बताना है कि ये कौन सी आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में यूज हो रही है। ठीक है, मेनली अभी तक हमने सिर्फ दो आइडेंटिटीज का यूज किया है, एक है a प्लस बी होल स्क्वायर का, एक है a माइनस बी होल स्क्वायर का। बस सिर्फ दो ही आइडेंटिटीज का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका फोर्थ पार्ट देखें तो हमें ये गिवन है कि a की पावर 4 प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 9b टू द पावर 4। अब आप सोचेंगे कि यहाँ तो स्क्वायर नहीं है, यहाँ तो पावर 4 है। अब पावर 4 है, क्या मतलब मैम 4 टाइम्स करना है? बिल्कुल भी नहीं। हम क्या कर सकते हैं, अगर हम a की पावर 4 देखें तो a की पावर 4 अगर है मेरे पास, तो अगर आप देखें तो अगर मैं a स्क्वायर का स्क्वायर करती हूँ, स्क्वायर का स्क्वायर, तो क्या होती है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये क्या हो जाता है, a की पावर 4 मिलता है। ठीक है, तो मतलब मैं क्या कर सकती हूँ, a स्क्वायर लिख सकती हूँ। ऐसे ही अगर मैं इसको देखूं 9b की पावर 4, तो अगर मुझे पता है 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। ऐसे ही अगर मैं b के स्क्वायर का भी स्क्वायर कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, b टू द पावर 4 मिलेगा, यही मिलेगा। अब मान लीजिए मुझे गिवन होता a टू द पावर 6। ठीक है, अब आप बोलते कि मैम ये कैसे करेंगे? अच्छा, हमें इसमें से भी सिर्फ क्या करना होता है, a स्क्वायर अलग करना होता है। ठीक है, आपने क्या किया, ए स्क्वायर अलग कर दिया। अब इसमें से सिर्फ इतना देखना है, इस 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 3 बन जाए, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा a टू द पावर 6 बन जाएगा। तो हमारा वहां पे क्या टर्म हो जाएगा, a टू द पावर 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, इस टाइप का जब भी आपको पावर ज्यादा गिवन हो, 2 से ज्यादा हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो आपने ये देखना है कि ये 2 के कितने मल्टीपल में आता है। ठीक है, तो स्क्वायर बस अलग कर दीजिए, जो बच जाएगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। सपोज अगर यहाँ मुझे 8 गिवन होता तो मैं क्या करती, 2 टू द पावर a टू द पावर 2 इंटू 4 कर देती, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाता, 4 हो जाता। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप ये चीज देख सकते हैं। ठीक, अब समझ आ गया होगा आई होप। चलिए अब हम इसमें से पहले तो लिख लेते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी हमने यूज करनी है। सारे टर्म पॉजिटिव में है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a t। बेसिकली हमें a और b पता करना है। अब इसमें कौन सा टर्म हमारा a का स्क्वायर है, कौन सा टर्म हमारा b का स्क्वायर है। ठीक है, अब a के लिए मैं क्या ले सकती हूं, a मेरा यही है, तो a मेरा हो जाएगा a स्क्वायर क्यों लिया मैंने। अब आप चाहे तो यहाँ पे अपनी सुविधा के लिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। उससे क्या होगा कि आपको डिटरमाइन करने में इजी होगा कि कौन सा a स्क्वायर है, कौन सा b स्क्वायर है, तो वो ज्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, पर अगर आपको समझ आ गया तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ भी वैल्यू यूज कर सकते हैं। ये मेरा a टर्म हो गया, ये मेरा b टर्म हो गया। ठीक है, अब अगर b टर्म को मैं गौर से देखूं तो ये मेरा क्या है, किसका स्क्वायर है, ये तो मुझे पता है 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। और ये b टू द पावर 4 कब मिलेगा मुझे, b का स्क्वायर करने पे। ठीक है, तो अगर आपने a और b पता कर लिया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो सबसे पहले आपका टारगेट यही है कि आपने a और b निकाल लेना है। बेसिकली फॉर्मूले में हमें यही चाहिए, फिर तो बस फॉर्मेलिटी है कि आपको पुट करनी है वैल्यू। ठीक है, तो आपने क्या करना है, a हमारा ये हो गया, b मेरा ये हो गया, बस अब वैल्यू पुट कर दीजिए। a है मेरा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जहां पे भी a स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, क्योंकि मेरा पूरा a टर्म जो है वो a स्क्वायर ही तो है, तो जहां पे मेरे को a गिवन है उसका स्क्वायर। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, b मेरा कितना है, 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है मेरे पास, 3b का स्क्वायर 2ab प्लस 2a मेरा कितना है a स्क्वायर और b मेरा कितना है 3b का होल स्क्वायर।
अब आप खुद ही देखिए, अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो मुझे यही मिलता है 6a² b²। ठीक है, तो अब बस कुछ नहीं करना, अब ये हमारा क्या है, इसका स्क्वायर है। अब हमने वैल्यू तो पुट ही कर दी, तो a² प्लस 3b का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब इसी को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा ये टर्म आ जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत इजी है, सिर्फ आपको ये पता करना ए टर्म कौन सा है, बी टर्म कौन सा है, वैल्यू पुट कर देनी है, बस आपको लिख देना है कि कौन सा ए है और कौन सा बी है। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, 5th पार्ट। ओके, ये थोड़ा सा डिफरेंट है बट इजी है, क्योंकि ये हमें फॉर्मूला इसमें गिवन है, मतलब आइडेंटिटी हमें पता ही है, a प्लस बी होल स्क्वायर यूज करना है। सबसे पहले आइडेंटिटी लिख लीजिए, a² प्लस b² प्लस 2ab। जैसे ही फॉर्मूला लिखना है आपने, उसके तुरंत बाद सबसे पहले देख लीजिए ए टर्म कौन सा है और बी टर्म कौन सा है। ए मेरा अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे x दिख रहा है, पर अब आप बोलेंगे मैम बी टर्म कैसे निकालें हम, और कोई स्क्वायर में हमें दिख ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो 1/x है और ये मेरा 2 है। अब √2 तो आएगा नहीं अभी। ठीक है, ऐसा नहीं कि होता नहीं है, होता है, बट यहाँ पे तो √2 नहीं है, क्योंकि अगर √2 होता तो यहाँ पे √2 आना चाहिए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है 2ab, मतलब √ कहीं ना कहीं तो आएगा, पर ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा। और आपको देखना फिर कौन सा स्क्वायर टर्म है। अगर मैं इसको देखूं तो 1/x भी क्या है मेरा, स्क्वायर में ही है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे मैम अब ये सॉल्व कैसे होगा, बस आपने ये देख लेना है कि कौन से 2 टर्म स्क्वायर में है। ठीक है, जो भी स्क्वायर में है, जैसे भी गिवन है आपको वैसे ही पुट कर लेना है। ए मेरा हो गया x और b हो गया मेरा 1/x, क्योंकि मेरा ये क्या गिवन था 1/x का होल स्क्वायर, यही गिवन था। तो मैंने क्या किया, वो जो x था उसको x ले लिया, मतलब अगर मैं इस 1/x का ही स्क्वायर करूं तो मुझे क्या मिलता है 1/x² मिलता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, b के लिए ये टर्म ले लिया। अब बस कुछ नहीं करना, जहां जहां आपको वैल्यूज गिवन है वो पुट करते जाइए बस। अब a स्क्वायर है मतलब मेरा x² है, b स्क्वायर है मेरा मतलब 1/x का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। ठीक है, प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू बी। अब देखिए यहाँ पे 2 कैसे आ जा रहा है, क्या हो जा रहा है, ये x है, ये x अगर आप कैंसिल करेंगे तो हमारे पास सिर्फ यहाँ 2 बचेगा, इसीलिए सिर्फ 2 आया है, क्योंकि यहां से ये x और ये वाला x टर्म आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए हैं। ठीक है, इसीलिए ये आपको यहाँ पे 2 दिख रहा है, और यहाँ पे हमें कैंसिल आउट करके नहीं दिखाना, हमें सिर्फ सॉल्व करके बताना। ये है x इंटू 1/x। ठीक है, तो हमें a पता है और b पता है, तो मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर की जगह हम पुट कर सकते हैं x प्लस क्या है b मेरा 1/x का होल स्क्वायर, मतलब ये हमारी क्या हो गई, आइडेंटिटी हो गई। तो आपने बस जैसा क्वेश्चन गिवन है वैसे सबसे पहले a और b निकालिए और बस उसे पुट कर दीजिए, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये भी कुछ वैसे ही सा क्वेश्चन है, पर इसमें एक चीज डिफरेंट है। चलिए देखते हैं इसको पहले करेंगे कैसे। सबसे पहले क्या करनी है, आइडेंटिटी लिख लेनी है। आइडेंटिटी क्या है हमारी, a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा a² प्लस b² प्लस 2ab। अब सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए कि a और b फाइंड आउट करिए। पहला स्क्वायर तो आपका a हो जाएगा, मतलब a मेरा हो गया x। अब दूसरा टारगेट है b निकालने का। अब जो नेक्स्ट टर्म मुझे स्क्वायर में दिखेगी या किसी नंबर का स्क्वायर दिखेगी वही मेरी b टर्म होगी। ठीक है, 2 स्क्वायर के टर्म देखने हैं, पहली वाली हो गई a का, दूसरी वाली के लिए b का। ठीक है, तो ये तो हो गया खत्म इसका काम। अब ये तो स्क्वायर है नहीं, अब ये तो आपको दिख ही रहा है, ये तो √x का स्क्वायर तो हम लेंगे नहीं यहाँ पे, तो हमारे लिए थर्ड टर्म क्या बच गया 1/4, क्योंकि अगर हम 1/2 का स्क्वायर करते हैं देखिए तो हमें 1/4 ही मिलता है, मतलब 4 क्या है मेरा 2 का स्क्वायर है। तो मैंने यही तो बताया था कि आपको बस 2 टर्म देखने हैं, जो भी स्क्वायर मिले आपके वही a और b होते हैं। अब वो आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में मिले
ये आपको नॉर्मल इंटीजर के फॉर्म मिले, ठीक है। तो b मेरा क्या हो गया 1/2, क्योंकि यही मेरा क्या है स्क्वायर टर्म है। नेक्स्ट बस अब क्या करना है, आपने वैल्यू पुट कर देनी है। a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर। अगर आपको बहुत डाउट है कि मैंने सही किया है क्वेश्चन कि नहीं सही किया है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके देखें। अगर आपका यही वाली आइडेंटिटी आपको मिल जाती है, इट मीन्स आपने बिल्कुल करेक्ट किया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए मेरा क्या है x है, b मेरा क्या है 1/x है, ठीक है। अब होता क्या है, सॉरी 1/2 है, 1/x नहीं 1/2 है। अब हुआ क्या है यहाँ पे, अगर आप देखें तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा x टर्म यहां से मिल जाएगा। मतलब एग्जैक्टली में मेरा सॉल्व करने के बाद ये वाला टर्म, मुझे ये वाला टर्म मिलना चाहिए, और अगर मैं इसको देखूं तो मुझे यही वाला टर्म मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब मैंने जो किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब मुझे क्या करना है, बस यही तो पता करना है ये किस आइडेंटिटी को हम सॉल्व करें तो हमें ये मिल जाएगा। अब a और b की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा a कितना है मेरा x, b कितना है मेरा 1/2 का होल स्क्वायर। इट मींस क्वेश्चन में क्या है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हमें ये टर्म मिल जाएगी, ठीक है। तो हमेशा जो अभी तक हम क्वेश्चन करते आ रहे थे उसमें हमें लेफ्ट राइट हैंड साइड पता करना होता था, मतलब सॉल्व करना होता था। इसमें क्या है, हमें राइट हैंड साइड गिवन है, अब लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है। ये ठीक वैसी बात हो गई कि आपको हमेशा क्या होता है, क्वेश्चन गिवन होता है, आंसर निकालना होता है, पर इसमें क्या है, आपको आंसर गिवन है, आपको बताना है कि इस आंसर का क्वेश्चन क्या बनेगा। तो एग्जैक्टली में कुछ ऐसे ही मान लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन में किया गया है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करें, मुझे पूछें, मेरे इंस्टा पे, फेसबुक पे, जहां पे भी है आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगी, ठीक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, पसंद आया होगा, और आगे मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगी कि मैं आपके सारे वीडियोस इस चैप्टर के बहुत जल्दी से पूरे कर दूं। थैंक यू।